गोदना शिवानी की कलाई पर? लेकिन जब वीर के नाम का गोदना उसके कलाई पर किया था तो उसकी खाल तो पतली थी, गोदना ना हो पाया था। कैसे हो पाता सासू माँ? उस दिन उसने इतना ड्रामा किया और हम सब उसके झांसे में आ गए। सासू माँ, देवर जी, मुद्दा ये नहीं है कि शिवानी के हाथ में रंगीला के नाम का गोदना हुआ कैसे। मुद्दा ये है बेरहमपुर में लुगाइयां शादी के बाद अपने पति के नाम का गोदना अपने बाएं हाथ में कराती है, लेकिन इसने शादी से पहले ही रंगीला के नाम का गोदना अपने दाएं हाथ में करा लिया और अब पंचायत के कानून का मजाक उड़ा रही है। दुग्गा दुग्गा, मतलब अब मशीन तोड़ने के बाद ये पंचायत के नियम, कानून और मर्यादा भी तोड़ रही है। वीरा, छोड़ दे अपनी कसम वसम। इब रंगीला का मर जाना ही थारे को जिंदगी देगा, नहीं तो रंगीला थारे को लोगों की निगाह में मार देगा। वीर, वीर, बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आई हूँ। क्यों हो गया? सरकार आगे के? नहीं, शिवानी का विश्वास जीत गया। रंगीला जी ने शादी के लिए हाँ कर दी है। कब? कैसे? अब ये सब तो वो दोनों ही बता सकते हैं। सुनो ना, प्लीज मुझे शिवानी के घर ले चलो ना। बहुत दिनों के बाद बेरहमपुर में कोई खुशी का मौका आया है। तुम सही कह रही हो, और अब इस खुशी के मौके पे ना जो बिगाड़ हमें रोकेगा उसके हाथ पैर टूटेंगे। चल चलो। चल। इस साल के कांवड़ यात्रा के लिए है, ठीक है भैया? हाँ, आगे से तो ठीक है, लेकिन पीछे से कावड़ियों के नाम की जगह ये लिखवा दो, बेटी बचाओ भविष्य बढ़ाओ। ये छोरियों का नारा क्यों भैया? ये नारा ना है, ये छोरियों के सम्मान के लिए। अगर हम लड़के छोरियों को सम्मान ना देंगे तो उन्हें कभी सम्मान ना मिलेगा। सही बात। जब तुम लोग कावड़ के रास्ते पर जाओगे तो बेरहमपुर में हर जगह ये संदेशा फैलाते रहना, बेटी बचाओ भविष्य बढ़ाओ। समझ गए? हम लोग क्यों? तू न जा रहा कांवड़ पे? नहीं, इस साल मैं ना जा सकता तुम लोगों के साथ। हमारे को कुछ जरूरी काम है जो मैं अधूरा ना छोड़ सकता, इसलिए तुम लोग जाओ। ठीक है भैया। अरे मनमीत जी, रश्मि जी, आप दोनों कब आए? रंगीला जी, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। बाकी सबका है? सब लोग अंदर हैं, आ रहे हैं। जब तक तू यहाँ बैठ, आजा। ये क्या है? ये पकड़ पहले। अरे लेकिन मनमीत जी, आप हमारे सर पे पगड़ी क्यों बांध रहे हो? रंगीले, जैसे तुमने शिवानी पे अपना प्यार जता के उसको चौंका दिया ना, उसी तरीके से हम दोनों थारे को आज यहाँ सरप्राइज देने आए हैं। अरे लेकिन रश्मि जी, आप ही बताइए ना कि सरप्राइज है क्या? वो रहा आपका सरप्राइज। ये सब क्या है? एंगेजमेंट सेरेमनी। ना समझा? इसका मतलब है कि तू और शिवानी एक दूसरे को अंगूठियां पहनाओगी। वैसे रंगीले, इस पगड़ी में जच रहा है तू। अब इतनी हैरानी से ना देख, ये ले,
ये अंगूठी तू अब शिवानी को पहना दे। ये ले, पकड़, पहना दे। पहनाइए ना। मैं शिवानी जी को अंगूठी ना पहना सकता। मैंने तय किया था कि जब तक मैं अपने सारे गुनाह सही ना कर लेता, मैं शिवानी जी को अंगूठी ना पहनाऊंगा। अभी भी एक गुनाह को सही करना बाकी है। जैसे ही मैं उसे सही कर दूंगा, मैं इन्हें अंगूठी पहना दूंगा। कौन सा गुनाह? क्या सही काम करना है आपको? रश्मि जी को वापस उनके घर भेजना। आप कल तैयार रहना रश्मि जी। कल सुबह दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं आपको दिल्ली वापस ले जाऊंगा। फिर मैं शिवानी जी को अंगूठी पहनाऊंगा। क्यों मनमीत जी, सही कर रहा हूं ना मैं? मैं दिल्ली जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। मतलब? मनमीत जी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और आज जब इन्हें मेरी जरूरत है तो मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। अगर मैं यहाँ से चली गई तो ये बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। हवेली वाले यही चाहते हैं। आपको पता है, वो लोग इन्हें जबरदस्ती नशा देते हैं ताकि ये हर वक्त नशे में पड़े रहें। ऐसे में मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हूँ। मैं हमेशा इनके साथ रहूंगी, इनका साया बनकर। ना रश्मि, तू घर जा। मैं अकेला ठीक हूं, हमारी चिंता ना कर। और आपने जो इतना कुछ मेरे लिए किया है वो, हाँ, अगर आपको मेरा साथ पसंद नहीं। बस, और कुछ ना बोलेगी तू। अगर तुम्हारे साथ है ना, तो मैं कभी अकेला ना पड़ सकता। कल तारा दिन था, आज हमारा दिन है रंगीले। इन लुगाइयों से मशीन तोड़वा के उनके सामने तो हीरो बड़ा था ना। आज उन्हीं लुगाइयों के सामने थारी कमर तोड़ के तन्ने जीरो बढ़ाऊंगा। वैसे दुनिया की पहली एंगेजमेंट है जो बिना तैयारी के, बिना दूल्हा और दुल्हन की जानकारी से हो रही है। वैसे आप लोग टेंशन ना लो, इस एंगेजमेंट में मजा तो उतना ही आएगा जितना कि दूसरी एंगेजमेंट में आता है। आप दोनों की उंगलियों का साइज नहीं पता था, इसलिए जो अंगूठी पसंद आई वही ले आए। कोई बात नहीं रश्मि जी, किसी ना किसी उंगली में तो फिट हो ही जाएगी।
रोमियो, थोड़ा आराम से। अरे बंदूक ना है कि ट्रिगर दबाए और चला दी। अरे होने वाली लुगाई की नाजुक नाजुक उंगलियां हैं, थोड़ा आराम से। एक जिंदगी, एक शादी और एक ही पति। बहुत मजा आ गया आज, है ना पन्ना वाली? अरे मारा तो पूरा ध्यान ना वो मनमीत जी के बजा रहे थे। गिटार। हाँ गिटार पर था। हमारे को भी सीखना है गिटार बजाना। अरे पन्ना वाली, अब क्या तू गिटार बजाना सीखेगी? और नहीं तो क्या? अरे हम लुगाइयाँ मिलके दिए बना सकते हैं, उनको बेच सकते हैं, तो गिटार बजाना ना सीख सकते हैं? सही कह रही है वो। खून की सजा खून और धोखे की सजा मौत। बहुत बढ़िया। अब कावड़ वाले बेटियों का ये संदेशा दूर दूर तक पहुंचाएंगे। जी भैया। जी भैया। तुम सब हमारे सामने खड़ी हुई थे ना, जब आज तुम तीनों को हमेशा के लिए सुला दूंगा। मैं भी देखूं कि तुम चूड़ी वालों का वो कमांडर रंगीला आके तुम सब ने कैसे बचावे। पन्ना वाली की जिंदगी खतरे में। मेरा आंखों के हाथ से खड़ी होता। छोड़ो। एक बार हमारे को बस उसकी लोकेशन पता चल जाए।
पन्ना वाली के लॉकेट में वो लोकेशन पता करने वाली चिप तो लगाई थी, फिर भी हमारे को उसकी लोकेशन क्यों ना पता चल रही? देखता हूँ रंगीले तो इनके पास कितनी जल्दी पहुंचता है। आजा, तेरा इंतजार हो रहा है। पन्ना वाली, पन्ना वाली, बनारस वाली। वीर, तन्ने नियति औरतों पर वार करके आज सारी मर्यादा को पार कर दिया है। अब या तो तू रहेगा या तो मैं रहूंगा। ये इतनी टाइट है, फंस गई है, ये निकल ही नहीं रही। भाभी मदद कीजिए ना। इन्हें क्या हुआ? इतने परेशान लग रहे हैं। मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो आप? मेरे को कुछ काम है, मैं आता हूँ। मैं झाड़ू लेके आती हूँ। रंगीला जी, हमारी अंगूठी फंस गई है, मदद कर दीजिए। आप खुद ही निकाल लीजिए ना। नहीं, आप ही ने पहनाया है ना, आप ही निकाल दीजिए प्लीज। आइए बैठिए। आराम से। आराम से, इतनी भी क्या जल्दी है? आज जल्दी आ जाना घर, हमने व्रत रखा है। व्रत? आज कौन सा व्रत है? अंगूठी पहनने का व्रत। आपकी लंबी उम्र के लिए, आपकी खुशियों के लिए। आप खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप परेशान हो और हम खुश रहें। आपको क्या चीज परेशान कर रही है, बोलिए ना। आपका व्रत है, इसलिए आपको सच बताकर आपको परेशान ना करूंगा। हमारी परेशानी तो दूर हो गई, लेकिन आपको कौन सी परेशानी है? वो कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है ना, उसी के काम से जाना है हमारे को। संभाल के। हमारा मन ना बहुत घबरा रहा है। सुनिए ना, आप मत जाइए। अगर हमारे बस में होता तो मैं पूरा दिन आप ही के साथ बैठा रहता, लेकिन हमारा जाना बहुत जरूरी है। मैं मिलता हूं आपको बाद में। हे भोलेनाथ जी, कांच का टूटना अब शुगुन होता है। रंगीला जी कहीं कोई मुसीबत में ना फंस जाए।